आज हम फिर से पढ़ेंगे खेल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे कि इस बार खेल में हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि खेल के क्षेत्र में कहाँ कहाँ मेडल मिले हैं। स्टार्ट करते हैं टोक्यो ओलंपिक से। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था जापान में, और पर इसका नाम दिया गया था टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि ये 2020 में ही होने वाला था, पर कोरोना की वजह से ये 2021 में चला गया। ठीक है, तो देखते हैं कि कब प्रारंभ हुआ था जापान के टोक्यो में। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये चला था। कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। कई बार हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे, डेट MPPSC में डेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे देश की स्थिति क्या थी यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति थी, इसमें 7 पदक मिले हैं और हमारे देश का प्रदर्शन बहुत अच्छा था इस बार, जिसमें 7 पदक में से पहला पदक स्वर्ण पदक किसे मिला है, तो स्वर्ण पदक मिला है, एक स्वर्ण पदक मिला है और 2 रजत पदक मिले और 4 कांस्य पदक मिले। ठीक है, तो देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश से किन किन लोगों को पदक मिला है। तो ये है मध्य प्रदेश से विवेक सागर हॉकी में पदक प्राप्ति किए और ऐश्वर्या प्रताप सिंह को शूटिंग में पदक प्राप्त हुआ है। ठीक, तो हम देखते हैं कि विवेक सागर कहाँ से संबंधित है। विवेक सागर कहाँ से संबंधित है? नर्मदापुरम होशंगाबाद। ठीक, इटारसी जिला। और ये किससे है? हॉकी से संबंधित है। और इससे पहले भी इनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2018 में, विक्रम अवार्ड प्राप्त हुआ है 2020 में, अर्जुन अवार्ड 2021 में, HIH राइजिंग स्टार अवार्ड 2019 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इन्हें इतने अवार्ड प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ से संबंधित है? होशंगाबाद से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं दूसरा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह को किस क्षेत्र में मिला है। तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह को कहाँ शूटिंग में पदक प्राप्त हुआ है। और शूटिंग में भी कौन से 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इन्हें मेडल प्राप्त हुआ है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब उसकी रेंज दे देते हैं कि कितने मीटर पे प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ से संबंधित है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह खंडवा ग्राम रतनपुर से संबंधित है ये। ठीक, फिर अब देखते हैं आगे देखते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं और आगे किन्हें प्राप्त हुआ है। एक ये है शिवेंद्र सिंह, जो कोच थे टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारतीय हॉकी टीम में सहायक प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह सहायक प्रशिक्षक के तौर पर इन्होंने भागीदारी की थी। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये ग्वालियर से संबंधित है। और इससे पहले भी इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। किन्होंने? शिवेंद्र सिंह से। कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से। अब देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य, और ये ओलंपिक में भाग ले चुके मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं जो कहाँ कहाँ से संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो मैं एक बार इसकी रीडिंग कर देती हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, तो 1936 में बर्लिन में अहमद शेख खान भोपाल से संबंधित है, और किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। 1936 में ही बर्लिन में एहसान मोहम्मद भोपाल से हॉकी से संबंधित है। लंदन और 1948 में लंदन में लतीफ़ उर रहमान भोपाल, ये भी भोपाल से, और किससे संबंधित है? हॉकी से। 1948 में ही लंदन में अख्तर हुसैन भोपाल हॉकी से संबंधित है। यहाँ पर सारे प्लेयर्स ये हॉकी से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये मत याद रखना, इतना कुछ ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे और इतना आप याद भी रख पाओगे नहीं, इसलिए बस इनके नाम याद रख लेना। शंकर लक्ष्मण बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ से संबंधित है? तो मऊ से। शंकर लक्ष्मण उपनाम क्या है? गोली, इन्हें गोली कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, अख्तर हुसैन कहाँ से संबंधित है? भोपाल से। और किस खेल से? हॉकी से। शंकर लक्ष्मण ने 3 बार पार्टिसिपेट किया है। तो कहाँ कहाँ किया है इन्होंने? मेलबर्न, रोम और टोक्यो में। ठीक है, फिर इनाम उर रहमान भोपाल से संबंधित है हॉकी। असलम शेख खान भोपाल, असलम शेख खान दोबारा दिए हैं भोपाल। और जलालुद्दीन रिजवी भोपाल से संबंधित है। पप्पू यादव इंदौर से संबंधित है। ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, 1992 में। और फिर दूसरी बार भी ये आए हैं। तो
आगे देखते हैं हम, ठीक है। हम कहाँ थे? पप्पू यादव कुश्ती से संबंधित है। समीर दत्त, समीर दत्त भी कई बार पूछा जाता है, किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। और कहाँ से रिलेटेड है? तो भोपाल से रिलेटेड है, ठीक है। समीर दत्त याद रखना, हॉकी से संबंधित है। शिवेंद्र सिंह ग्वालियर हॉकी से संबंधित है। अंकित शर्मा मुरैना एथलेटिक्स है, और ये रियो डी जेनेरियो में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक। फिर अब ये 2020 के दोनों टोक्यो के विवेक सागर प्रसाद नर्मदापुरम जो होशंगाबाद में हॉकी से संबंधित है। विवेक सागर प्रसाद, ठीक है, हॉकी से। और हॉकी में हमारे देश को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक, ठीक। फिर ये देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में दूसरे हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, खरगोन जिले से संबंधित है। और किससे? शूटिंग में इन्होंने पदक प्राप्त किया है, ठीक। अब ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया है। ये भारत एवं बांग्लादेश के मध्य खेला गया था, ठीक है। याद रखना कि कहाँ किया गया था इसका आयोजन? भोपाल में। अब देखते हैं कुछ और प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसमें, कि ओलंपिक के इतिहास में मध्य प्रदेश का निशानेबाजी में पहली बार पदार्पण हुआ है। 72 साल बाद मध्य प्रदेश ने 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भागीदारी की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 भोपाल में होंगे आयोजित, ठीक है। इस बार भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन होगा। खेल विभाग और इंग्लैंड के लव बारो विश्वविद्यालय के मध्य अनुबंध है। अब देखते हैं कि भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ ने मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक। किसने बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग और स्पोर्ट्स अवार्ड से किसने नवाजा है? वाणिज्य उद्योग महासंघ ने, ठीक है। इस वर्ष राज्य खेल पुरस्कार में साहसिक खेल भी शामिल किए गए थे। अब आगे देखते हैं दूसरा, जो है विवेक सागर प्रसाद को मिंटो हॉल, मतलब अब मिंटो हॉल का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, ठीक है। और यहाँ पर विवेक सागर प्रसाद को 1 करोड़ रुपए की धनराशि भेंट की गई है, क्योंकि ये हमारे एमपी की घोषणा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा, ठीक। फिर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि भी दी गई है। ये उतना ये नहीं आता है, बस ये याद रखना है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह को 1 लाख रुपए की सम्मानित राशि दी गई है, और इन्हें डीएसपी के पद पर भी प्रमोट किया गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है। और दूसरा देखते हैं कि नीलकांत शर्मा कौन है? इम्फाल मणिपुर से है। ये भी हॉकी से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य पुरुष हॉकी एकेडमी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक। याद रखना है कि नीलकांत शर्मा ने मध्य प्रदेश से ही प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब ये देखते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम का भी हमारे देश में बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन था, और इनकी भी चौथी पोजीशन में ये आई है, पर ये अपने पदक प्राप्त नहीं कर पाई है। पर फिर भी इन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि हमारे देश में महिला हॉकी का कोई भी इतिहास नहीं रहा है, फिर भी इन्होंने इतनी अच्छी पोजीशन प्राप्त की है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब देखते हैं कि टोक्यो में पैरा ओलंपिक में मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सी हस्तियां हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। पैरा ओलंपिक भी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक संपन्न कराया गया था टोक्यो में ही, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से 2 महिलाओं ने भाग लिया था, और वो कौन थी इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहली थी रुबीना फ्रांसिस कहाँ से संबंधित है? जबलपुर से। और किस खेल से संबंधित है? तो पैरा शूटिंग से संबंधित है, ठीक। फिर देखते हैं कि इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये 7वें पोजीशन पर। ये पदक तो प्राप्त नहीं कर पाई, पर फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है पैरा ओलंपिक में, ठीक। फिर अब देखते हैं कि प्राची यादव कहाँ से संबंधित है? ये ग्वालियर से संबंधित है। और खेल इनका क्या है? कैनोइंग मतलब
कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित है ये। और ये नाव चालक कहा जा सकता है, आप इसको कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो इसमें यहाँ दिया है कि पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्राची यादव प्रथम महिला कैनोइंग थी, ठीक है। और इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा विक्रम अवार्ड भी 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक। फिर देखते हैं कि शरद कुमार कौन है? ये तो बिहार से संबंधित है, बिहार से संबंधित है तो उतना नहीं पूछेगा बिहार के बारे में, ठीक। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करते हैं। जय हिंद।